पायनियर्स फिर से एक न्यू वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हूं। जैसा कि आप थंबनेल के टाइटल में देख रहे हो, बिटकॉइन, सीबीडीसी, पाईकॉइन, अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस। जी हां दोस्तों, बिल्कुल आपने सही सुना। आज के इस वीडियो में बिटकॉइन जो एक ट्रेडिशनल क्रिप्टो है, सीबीडीसी और पाईकॉइन, इन तीनों के बीच में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है, क्या फर्क है, इसे मैं आपको बताने जा रहा हूं, ताकि आपके दिमाग में जो भी कंफ्यूजन है, मिथ है, मिसकंसेप्शंस है, इन तीनों को लेकर जो अब तक समझ नहीं आया है, उसे मैं आज के इस वीडियो में एकदम क्लियर कर दूंगा। कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर करूंगा, पॉइंट टू पॉइंट बताऊंगा और ब्रीफ में बताऊंगा दोस्तों, ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं करूंगा। शॉर्ट में बताकर आपके दिमाग में जो कंफ्यूजन है उसे मैं दूर कर दूंगा। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ट्रेडिशनल क्रिप्टो का, कि ट्रेडिशनल क्रिप्टो होता क्या है, इसका सिम्टम क्या है, इसका फीचर्स क्या है, काम क्या है। ठीक है, हेडिंग देखिए, ट्रेडिशनल क्रिप्टो आपके सामने में रखा हूं। फर्स्ट लाइन जो आपके सामने में रख रहा हूं ये है, ये एक इन्वेस्टमेंट एसेट है। ट्रेडिशनल क्रिप्टो करेंसी जो है ये एक इन्वेस्टमेंट एसेट है और बाइंग एंड सेलिंग के लिए ये इस्तेमाल होता है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट एसेट का मतलब दोस्तों, जो संपत्ति जिसमें हम निवेश करते हैं, खरीदते हैं, बेचते हैं, ठीक है, उसे ट्रेडिशनल क्रिप्टो करेंसी कहा गया है। सेकेंड नंबर का पॉइंट आपके सामने में मैं रख रहा हूं, उसे आप देखिए। मार्केट की सेंटीमेंट के आधार पर कीमत अप और डाउन और उतार और चढ़ाव होता रहता है। यह ट्रेडिशनल क्रिप्टो करेंसी का सिम्टम है। ठीक है, मार्केट की सेंटीमेंट के आधार पर कीमत अप यानी कि ऊपर और नीचे उतार चढ़ाव होता रहता है। यह ट्रेडिशनल क्रिप्टो करेंसी में देखा जाता है। थर्ड नंबर, ये डिसेंट्रलाइज है, यानी कि ट्रेडिशनल क्रिप्टो जो है ये डिसेंट्रलाइज है और एक नॉन बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, यानी कि एक्सचेंज। ठीक है, जहां पर इसका ट्रेड चलता है ट्रेडिशनल क्रिप्टो करेंसी का। चौथा पॉइंट आपके सामने में रख रहा हूं, ट्रेडिशनल क्रिप्टो करेंसी का एग्जांपल रख रहा हूं कि आखिर कौन कौन सा कॉइन ट्रेडिशनल क्रिप्टो करेंसी है। दोस्तों, वो सारे कॉइन जो 2009 से लेकर जो बिटकॉइन बना है जब से और अब तक 2024 तक, जितना भी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज पे हमें दिखाई देता है, वो सारा का सारा ट्रेडिशनल क्रिप्टो करेंसी है। जैसे कि बिटकॉइन, जिसका शॉर्ट फॉर्म है BTC, ठीक है। इथेरियम, इसका शॉर्ट फॉर्म है ETH। कार्डानो, इसे आडा भी बोलते हैं, ADA। रिपल, XRP और स्टेलर ल्यूमिनस, XLM। ठीक है, ये जो अभी मैं आपको जो अभी नाम बताया हूं, ये सब ट्रेडिशनल क्रिप्टो करेंसी है। ये मार्केट का सेंटीमेंट के आधार पर इन सभी का कीमत एक्सचेंजों पे अप और डाउन, उतार चढ़ाव होता है और लोग इसमें पैसे लगाते हैं ये सोचकर कि हमारा पैसा बढ़ेगा। अगर हम आज एग्जांपल बता रहा हूं, अगर कोई 100 रुपया लगाए तो वो एक्सपेक्ट करता है कि इसका कीमत बढ़ के 120 हो जाएगा, यानी कि इन्वेस्टमेंट एसेट के रूप में इसे दिखता है। तो ये ट्रेडिशनल क्रिप्टो करेंसी का मैंने आपको दोस्तों सिम्टम बताया। आई होप कि आपको ट्रेडिशनल क्रिप्टो करेंसी समझ आ गया होगा कि ट्रेडिशनल क्रिप्टो करेंसी क्या है। ठीक है, क्योंकि ट्रेडिशनल क्रिप्टो करेंसी में आपका पैसा बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। इस चीज को आप समझ लीजिए, ये होता है ट्रेडिशनल क्रिप्टो। अब हम बात करेंगे सेकेंड सीबीडीसी के बारे में, कि सीबीडीसी क्या है। देखिए, सीबीडीसी का जो फुल फॉर्म है उसे आप जान लीजिए, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। सीबीडीसी का ये फुल फॉर्म है। अब चलिए हम जानेंगे इसका सिम्टम क्या है। फर्स्ट पॉइंट आपके सामने में रख रहा हूं, किसी भी देश की डिजिटल करेंसी वो सीबीडीसी कहलाती है। ठीक है, किसी भी देश की डिजिटल करेंसी, याद रखिए, ये फर्स्ट पॉइंट आपके सामने में। सेकेंड पॉइंट, जो वैल्यू होता है ना, वो किसी भी देश की जो फिएट करेंसी है ना, उसी के वैल्यू के बराबर होता है इसका, सीबीडीसी का। ठीक है, ये सेकेंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट आपके सामने मैं रख रहा हूं, ये सेंट्रलाइज होता है, याद रखिए, सेंट्रलाइज होता है, जिसे रेगुलेट और मैनेज उसी देश के सेंट्रल बैंक के द्वारा किया जाता है, याद रखिए। यानी कि दोस्तों कि सेंट्रलाइज होता है और रेगुलेट और मैनेज उसी देश के सेंट्रल बैंक के द्वारा किया जाता है, जो अंडर गवर्नमेंट के होता है। ठीक है, जो गवर्नमेंट के अंदर में आता है। अब एग्जांपल मैं आपको बता दूं, हमारा देश का
जो सेंट्रल बैंक है वो है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो एक गवर्नमेंट का बॉडी है, ठीक है। उसके अंदर में बाकी जितने भी हमारे भारत देश में जितने भी प्राइवेट सेक्टर के बैंक हो या जो सेमी गवर्नमेंट का जो बैंक है, ठीक है, वो सारा आरबीआई के अंदर में आता है, यानी कि एक सेंट्रलाइज बॉडी है। तो सीबीडीसी मतलब कि सेंट्रलाइज बॉडी, यानी कि गवर्नमेंट का कंट्रोल उसमें होना। और फियाट करेंसी उस देश का जो उसका जो वैल्यू है, जो कीमत है, सेम उसी वैल्यू पर ही डिजिटल करेंसी को बनाना, ठीक है। अब एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूं सीबीडीसी का, जैसे कि नाइजीरिया देश आप लोगों ने सुना होगा। तो नाइजीरिया देश में वहां का जो सीबीडीसी है उसे बोला गया है ई नायरा, ठीक है, याद रखिएगा, ई नायरा। फियाट मनी यानी कि उस देश का करेंसी का नाम क्या है, नायरा नाम है, ठीक है। नायरा को ही सीबीडीसी का नाम में बदला गया है ई नायरा करके। अब एक देश का नाम है बहामस, ठीक है, वहां का जो सीबीडीसी है उसका नाम है सैंड डॉलर, ठीक है। फियाट करेंसी का नाम है वहां का बहमैन डॉलर, जिसका शॉर्ट फॉर्म आता है बीएसडी, ठीक है। बहमन डॉलर का शॉर्ट फॉर्म है बीएसडी। अब जो तीसरा देश है दोस्तों वो मैं आपको सामने में बता रहा हूं, वो है चाइना। चाइना का जो सीबीडीसी है उसका नाम है डिजिटल करेंसी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट, इसका शॉर्ट फॉर्म है डीसीईपी, डिजिटल करेंसी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट, डीसीईपी। ये चाइना का सीबीडीसी का नाम है, ठीक है, यानी कि जो डिजिटल करेंसी उसका नाम है डीसीईपी। फियाट मनी जो उस देश में चलता है वो करेंसी का नाम है युआन। चाइना में जो पड़ोसी है उसका नाम है युआन, उसका शॉर्ट फॉर्म है करेंसी का CNY, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इंडोनेशिया का। इंडोनेशिया का जो सीबीडीसी का जो नाम है वो है दोस्तों रुपया डिजिटल, जो अभी प्रोसेस में है, ठीक है। उस देश के गवर्नमेंट ने इच्छा जताया है कि हम सीबीडीसी यानी कि डिजिटल करेंसी अपने देश में लेकर आएंगे, जो अभी अंडर प्रोसेस में है। नाम है रुपया डिजिटल नाम से, ठीक है। फियाट मनी जो उस देश का चलता है वो है इंडोनेशियन रुपया, और शॉर्ट फॉर्म में ये लिखा जाता है IDR, ठीक है। जैसे हमारा देश का इंडियन रुपीस को हम लोग INR लिखते हैं। तो दोस्तों ये था सीबीडीसी से रिलेटेड डिटेल जो मैं आपके सामने में बताया। सीबीडीसी सिंपल समझ लीजिए कि उसी देश का जो फियाट मुद्रा जो होता है, जो नोट के शक्ल में होता है, कॉइन के शक्ल में होता है, जिसे लोग टच कर पाते हैं, जिसे फिजिकल छू पाते हैं, एक जगह से लेकर दूसरे जगह कैरी करके ले जा पाते हैं, उसी को ही सेम उसी वैल्यू पे डिजिटल मुद्रा पे लाना, उसे सीबीडीसी हम कहते हैं। और वो साथ ही साथ सेंट्रलाइज यानी कि गवर्नमेंट के अंदर में जो वहाँ का जो सेंट्रल बैंक होता है वो उसे रेगुलेट करता है, वो उसे मैनेज करता है। ये हुआ सीबीडीसी, ठीक है। ट्रेडिशनल क्रिप्टो करेंसी आप समझ गए, सीबीडीसी आप समझ गए। अब हम बात करेंगे पाई नेटवर्क के बारे में। तो दोस्तों देखिए, ध्यान से आप लोग सुनिएगा और समझिएगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जो अब तक आप लोग समझते हो कि नहीं पाई नेटवर्क भी ट्रेडिशनल क्रिप्टो करेंसी है, तो ये आप लोग का दिमाग का एक वहम है, ठीक है। इसे मैं अभी क्लियर कर दूंगा। देखिए, पाई नेटवर्क जो है ये एक ग्लोबल करेंसी प्रोजेक्ट है, जिसे हम पाई कॉइन भी बोलते हैं, पाई मनी भी बोलते हैं। अभी लॉन्च नहीं हुआ है तो लोग इसे पाई टोकन भी बहुत कोई बोल देते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये पाई कॉइन है, क्योंकि बार्टरिंग करने का अलाउ इसमें कर दिया गया है। तो पाई कॉइन या पाई मनी हम इसे बोलते हैं। एक सिंपल माइनिंग प्रोसेस, जस्ट एक स्मार्टफोन जिसमें कुछ स्पेसिफिकेशन होना चाहिए, कुछ फीचर्स होना चाहिए, जैसे कि एंड्रॉयड वो फ़ोन होना चाहिए, ठीक है। तो उसमें हम माइनिंग कर सकते हैं, किसे, पाई कॉइन को माइनिंग कर सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों इन्वायरमेंटली फ्रेंडली और एनर्जी इफिशिएंट है। ये बहुत बड़ा इसका मतलब कि एक बहुत बड़ा मतलब कि काम है कि इन्वायरमेंटली फ्रेंडली है और एनर्जी इफिशिएंट है, यानी कि कंज्यूम नहीं करता एनर्जी को। ये बहुत अच्छा इसका एक फीचर्स है। अब हम आपके सामने में दूसरा पॉइंट में रखना ये चाहता हूं कि अभी भी ओपन मैननेट में आने वाले जो संक्रमण है, जो वायरस है, जो रुकावट पैदा करेगा, सिस्टम को स्लो कर देगा, ठीक है, उसमें दोस्तों काम किया जा रहा है कि ओपन मैननेट में जो वायरस जो एस्पेक्ट से पहले सभी टेक्निकल और नॉन टेक्निकल
जो भी पहलू है, ठीक है, उसको पूरा करने के लिए एनक्लोज मैनेट फेज में अभी भी पाई नेटवर्क को रखा गया है। यानी कि एकदम स्ट्रांगली काम किया जा रहा है कि ओपन मैनेट जब इसका आए तो किसी भी प्रकार का कोई समस्या ना आए, स्मूथली रन करे, पूरे वर्ल्ड वाइड जितने भी पायनियर्स है वो इसमें स्मूथली ट्रांजैक्शन कर सके, ठीक है। तो इसलिए अभी तक इसमें काम चल रहा है, चाहे वो टेक्निकल हो या नॉन टेक्निकल हो, ठीक है। अब मैं तीसरा पॉइंट आपके सामने में रख रहा हूं कि इसका अपना इकोसिस्टम है। किसका? पाई नेटवर्क का अपना खुद का इकोसिस्टम है, ठीक है, जो सैकड़ों प्लेटफॉर्म द्वारा सपोर्टेड है। यानी कि सपोर्ट किया जाने वाला, सैकड़ों प्लेटफॉर्म द्वारा सपोर्ट किए जाने वाला है, जो गुड्स यानी कि सामान और सर्विसेज यानी कि सेवाएं प्रोवाइड करते हैं, ताकि जो यूजर्स है अपनी विभिन्न जरूरतों को खरीदने के लिए माइनिंग से पाई कॉइन का इस्तेमाल कर सके। और इसका जो उद्देश्य है दोस्तों, उद्देश्य यानी कि एम, इसका उद्देश्य पाई कॉइन में उपयोगिता यानी कि यूजेबिलिटी और परचेसिंग पावर और आकर्षण यानी कि अट्रैक्टिवनेस होना है। याद रखिए, ताकि रियल में वास्तव में ग्लोबल करेंसी बनने में सफल हो। समझ गए? बहुत बड़ा पॉइंट मैं आपको बताया, ठीक है। आगे हम समझते हैं। केवल एक वैल्यू पूरी दुनिया पर लागू होता है। प्रेजेंट में दोस्तों अभी भी एक ग्लोबल कॉन्सेंसस सिस्टम के माध्यम से पायनियर्स द्वारा निर्धारित मूल्य बनाने की प्रक्रिया में है। यानी कि दोस्तों जीसीबी का नाम तो आप लोग सुने हैं, कई बार जीसीबी के बारे में मैं वीडियो बना चुका हूं, जिसे ग्लोबल कॉन्सेंसस वैल्यू कहते हैं। $3,14,159 कहते हैं। इसके लिए पूरे वर्ल्ड वाइड जितने भी जीसीबी लीडर्स है, एम्बेसडर्स है, इन्होंने मूवमेंट चलाया हुआ है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जीसीबी को सपोर्ट करें, ये मूवमेंट सक्सेसफुल हो। और हमें ये देखने को भी मिल रहा है ज़्यादातर जगह पे, मोस्टली कंट्री पे जीसीबी प्राइस पे ही लोग लेन देन बार्टरिंग कर रहे हैं, ठीक है। ये तो फ्यूचर में आने वाले समय में क्या होगा वो देखेंगे, लेकिन इस पे काम जोरों शोर से किया जा रहा है। आगे देखते हैं दोस्तों, बताए गए जो ब्रीफ एक्सप्लेनेशन जो मैं अभी आपको दिया हूँ, ठीक है, हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं, यानी कि इसको हम देखते हुए अभी कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं कि ट्रेडिशनल क्रिप्टो, सीबीडीसी और पाई नेटवर्क अलग अलग प्रोजेक्ट है। समझिए मेरी बात को। अभी ट्रेडिशनल क्रिप्टो करेंसी, सीबीडीसी और पाई नेटवर्क के बारे में जो अभी मैं जो आपको बताया हूँ, इन सभी चीज़ों को सुनने के बाद जो कंक्लूजन जो निकल रहा है वो है कि ये तीनों अलग अलग प्रोजेक्ट है। खास करके फंक्शन और उद्देश्य के संदर्भ में ये तीनों अलग अलग है, ठीक है। लेकिन एक समानता ये है कि आसान क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन, यानी कि एक देश से लेकर दूसरे देश में हम आराम से इजीली आसान से क्रॉस बॉर्डरिंग ट्रांजैक्शन हम कर सकते हैं, चीपर कॉस्ट के साथ, यानी कि सस्ती लागत के साथ, और समय के लिए ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करते हैं, ठीक है, जो अधिक कुशल है, जो अधिक मजबूत है। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है दोस्तों कि क्या पाई नेटवर्क सीबीडीसी से रिलेटेड है? क्वेश्चन है, क्या पाई नेटवर्क सीबीडीसी से रिलेटेड है? जवाब है नहीं, क्योंकि सीबीडीसी को प्रत्येक देश द्वारा रेगुलेट किया जाता है और वो उसे अपने देश में उसे लागू करते हैं, लेकिन पाई नेटवर्क को रेगुलेट नहीं किया जा सकता है। ये एक डिसेंट्रलाइज है। पाई नेटवर्क दोस्तों दुनिया की इकोनॉमिक एक्टिविटीज को आसान बनाने के लिए है। याद रखिए, सभी देश अपने फियाट या सीबीडीसी पैसे को पाई मनी में बदल सकते हैं भविष्य में, ताकि अन्य देशों के साथ आर्थिक सहयोग में क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन करना आसान हो जाए। पाई एक ग्लोबल करेंसी है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बोलने का मतलब मेरा ये था कि पाई कॉइन ट्रेडिशनल क्रिप्टो करेंसी नहीं है, पाई कॉइन सीबीडीसी भी नहीं है। पाई एक डिजिटल करेंसी है, याद रखिए, करेंसी यानी कि मुद्रा है। ये एसेट नहीं है जैसे ट्रेडिशनल क्रिप्टो करेंसी में लोग पैसा लगाते हैं।
कि उससे हम कुछ पैसा कमा सके, अगर वो बढ़ेगा उसका कीमत तो नहीं। पाई एक मुद्रा है, याद रखिए, पाई एक मनी है, पाई एक करेंसी है, ठीक है। तो पाई जब एक करेंसी है, इसलिए इस करेंसी को एक ग्लोबल कॉन्सेंसस वैल्यू की जरूरत है ताकि इसका स्टेबिलिटी बना रहे, क्योंकि पाई दिन प्रतिदिन एकदम स्केयर होते चला जा रहा है, इसका माइनिंग का स्पीड कम होते चला जा रहा है, ठीक है। तो पाई नेटवर्क दोस्तों एक रियल में क्रिप्टो करेंसी बनना चाहता है। जो क्रिप्टो करेंसी का जो एक्चुअल डेफिनेशन है ना, उस पे ये खड़ा होना चाहता है, जो आज तक 2009 से लेके 2024 तक जो नहीं हो पाया है। पाई नेटवर्क वो बनना चाहता है दोस्तों। डॉक्टर निकोलस का बहुत बड़ा मतलब कि आने वाला कल में एक मुद्रा पे, एक करेंसी पे, फाइनेंशियल हब पे एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन है। इस चीज को आप समझ लीजिए। तो जिन जिन लोगों ने पाई नेटवर्क को माइनिंग करके रखा है दोस्तों, वो आने वाले समय में एक कॉन्सेंसस वैल्यू के तहत वो बेनिफिट उठा पाएंगे। कॉन्सेंसस वैल्यू उसका जो भी होगा उससे वो फायदा उठा पाएंगे। अब एक सवाल और निकल कर आता है कि सर एक बात बताइए मुझे कि जीसीबी के बारे में आप लोग बात करते हैं कि $3,14,159, अगर एक कॉइन का ये कीमत अगर होगा तो हमसे सामान कौन खरीदेगा, हम सामान कहां से खरीदेंगे? तो इसका ये जवाब आप ये सुन लीजिए कि पाई नेटवर्क को कहीं इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। पाई नेटवर्क का खुद का इकोसिस्टम है, याद रखिए। पाई नेटवर्क का खुद का इकोसिस्टम है, पाई नेटवर्क का खुद का कम्युनिटी है जो जीसीबी को बढ़ावा दे रहा है। इस कम्युनिटी के अंदर ही, इस इकोसिस्टम के अंदर ही जितने भी मर्चेंट रजिस्टर्ड होंगे, जितने भी ट्रेडर रजिस्टर्ड होंगे, वो सबको एक कॉन्सेंसस वैल्यू को फॉलो करेंगे और उसी से गुड्स एंड सर्विस का जो फैसिलिटी रहेगा ये आदान प्रदान चलेगा, क्रॉस बॉर्डरिंग चलेगा, ठीक है, चीपर कॉस्ट चलेगा, ब्लॉकचेन का तकनीक का इस्तेमाल होगा। तो हमें बाहर वाले का कोई ज़रूरत नहीं है। पाई का इकोसिस्टम खुद काफ़ी है, इस चीज़ को याद रखिए। और ये एक बार सक्सेसफुल अगर हो गया तो जितने भी बाहर के जो बड़े बड़े कंपनी हैं, जो ब्रांड है, वो ऑटोमेटिक पाई नेटवर्क को एडॉप्ट करना शुरू कर देगा, पाई कॉइन को एक्सेप्ट करना शुरू कर देगा। तो दोस्तों ये इसका एक ब्राइट फ्यूचर है पाई नेटवर्क का।